प्रधान ठीक है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि प्रधान किस हिसाब से ठीक है? क्या प्रधान इसलिए ठीक है कि उसने हमारे ग्राम सभा के जमीनों पे अवैध कब्जा किया है, सरकारी स्कूल की जमीन पे कब्जा करके प्राइवेट विद्यालय चला रहा है? क्या वो सार्वजनिक मार्ग 755 पे कब्जा किया है, 976 पे कब्जा किया है रामनगर में? इसके बाद तमाम गरीब लोगों की जमीनों को हड़प लिया है, जैसे जोखू है, जोखू गौड़ है। इसके अलावा एक जो है हमारे गढ़ी, जो हमारे घर के पीछे पोखरी थी, उसको भी हड़पने की कोशिश कर रहा था। और हमारे ग्राम सभा में मैं आपको बता दूं, आज तक 1 करोड़ 12 लाख रुपया आया हुआ है, लेकिन काम आप देख लीजिए हमारे गांव सभा को घूम करके 1 करोड़ का काम क्या मेरे गांव में हुआ है? एक सेकंड, इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं कि आप ग्राम प्रधान के गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अवैध विद्यालय चलवा रहे हैं सरकारी जमीन पे। आपका कहना है कि अवैध विद्यालय चला, जिसका कागज भी आपके पास सारी चीजें हैं, और अन्य जगहों पे कब्जा करवा रहे हैं, और आप इनके गलत नीतियों का, गलत कार्यों का विरोध कर रहे हैं, तो आपको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, इसी के लिए टारगेट किया जा रहा है। और अतुल तिवारी जैसे दरोगा उनका साथ दे रहे हैं। और राजकुमार सिंह जो आए थे, उन्होंने कहा था, मुझसे कहा था कि निर्दोषी फंसते हैं और निर्देश को ही फंसा के वो चले गए। इसके बाद वो ये भी कहते कि तुम छोटे हो, जाके माफी मांग लो। मैंने कहा छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है सर, सही और गलत होता है। सही और गलत का फर्क समझिए आप। सही और गलत के लिए ही यहाँ पर वर्दी पहने हुए हैं। और मैं पब्लिक डोमेन से मुझे पता चला है कि राजकुमार सिंह ने कहा था कि इस ग्राम प्रधान का जो विरोध कर रहे हैं 4-5-6 लड़के, उनका कफन मैं अपने डिग्गी में लेके घूमता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं अपने जिले के एसपी महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे दरोगा को हमारे थाने में रख के हम लोग की हत्या करवाने की कोशिश करने में लगे हैं? अगर ऐसे दरोगा जो बोल रहे हैं कि जो प्रधान का विरोध कर रहा है मैं उसका कफन। नमस्कार, मैं शिव कुमार, कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के रामपुर बुजुर्ग गांव में मौजूद है, और हमारे पास एक एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय यानी एसपी साहब को दिया गया है। विषय क्या है? झूठी घटना बताकर दर्ज एफआईआर नंबर 342/2025 को स्पंज करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने के संबंध में। मतलब इन परिवार के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। हमारे साथ रितेश जी मौजूद है, रितेश सिंह, जो कि जिला एवं सत्र न्यायालय में ड्यूटी करते हैं, वहां पे कर्मचारी हैं। उनकी पत्नी मौजूद है, उनकी चाची मौजूद है, और उनका चाचा जी भी मौजूद है। सब लोग, पूरा परिवार मौजूद है, उनके पिताजी मौजूद है। कारण क्या है कि जब इस देश में आप गलत का विरोध शुरू करेंगे तो आपके तमाम दुश्मन बन जाएंगे, जाहिर सी बात है। आरोप यह है कि 2017 में गांव में कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया था। एक सार्वजनिक रास्ता था, जिस रास्ते के अतिक्रमण को हटवाने के लिए रितेश सिंह ने एक लड़ाई लड़ी। उसमें ग्राम प्रधान ने भी कुछ अतिक्रमण किया था और कुछ लोगों ने किया था। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के आदेश आया, डायरेक्शन आया, फिर उसको राजस्व डिपार्टमेंट और पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में तोड़वा दिया गया, सारी चीजें खत्म कर दी गई। उसी समय एक कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगे, जैसा कि इनका कहना है, और फिर मामला बढ़ता गया, और कुछ दिनों बाद इनके परिवार को गाली दिया गया, घोष दिया गया। फेसबुक पर एक निकेश सिंह नामक व्यक्ति ने, जो गांव के, ये आरोप है कि प्रधान पक्ष के हैं, उन्होंने गाली दिया, जान से मारने की धमकी दी। मामला शुरू हुआ और फिर उनके ऊपर मुकदमे लिख गए। सारे प्रकरण को जानेंगे, क्या चीजें हैं, क्या मामला है, क्या चीजें चल रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कुशीनगर की आवाज की टीम के तरफ से मेरा आवाज जो है कुशीनगर में उठाने का ये बीड़ा उठाया है। तो हमारे साथ सुरेश सिंह मौजूद हैं, जो कि रितेश सिंह के पिता हैं, और आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने एक 7 साल के बच्चे को मारा पीटा है बढ़िया से, उसकी हत्या की प्रयास आपने किया, जिसका हाथ टूट गया है। तो इस घटना की सच्चाई क्या है? जिस दिन उसको मारा पीटा गया, क्योंकि एक दूसरे व्यक्ति ने एफिडेविट लगाया कि वो लड़का साइकिल चला रहा था और सगिर का हाथ टूट गया, और आपको अभियुक्त बनाएगा, आपके पूरे परिवार को अपराधी बनाएगा कि आप लोगों ने मारा पीटा। इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई साजिश है सर, हमको फंसाया जा रहा है। ये जानबूझ करके हमको फंसा रहे हैं, हमारे परिवार को फंसा रहे हैं लोग, और कुछ भी नहीं है। क्या कारण हो सकता है जिसके वजह से आपके परिवार को बार बार टारगेट किया जाए? ये चक्रोट का कारण है कि ये लड़ रहा है, इसका लड़का है, ये लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, क्यों नहीं मना करता है, ये है वो, यही बात है। यानी अगर आपके बेटे जो है ग्राम सभा की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, चक्रोट का, अवैध अतिक्रमण का, इसके वजह से आपके परिवार को टारगेट किया जा रहा है। तो आपकी, चूंकि झूठा आपको फंसाया गया, आपका नाम एफआईआर में दर्ज है, तो इस मामले के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं शासन प्रशासन से? प्रशासन जब हमारा कुछ सुन ही नहीं रहा, तो हम प्रशासन से बार बार ये विनती है न करेंगे, और क्या करेंगे, लड़ाई तो करेंगे नहीं सर। जी।
यही बात है। तो ये स्थिति है, ऐसे लोगों को जिनका घटना से कुछ लेना देना ही नहीं है, इनको भी फंसा दिया जाता है, इनका कहना है। महिलाएं भी मौजूद है, इनकी पत्नी मौजूद है। क्या चीजें हुई थी, क्योंकि आपका भी नाम दर्ज है मुकदमे में, सारी चीजें, और आपने बताया कि आपको जब वो लोग गाली वगैरह दिए थे तब आपने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, आपके पति को हत्या की धमकी दे रहे थे। 2 बार उनसे खुद दिए। जी, तो क्या प्रकरण है, थोड़ा बताएं। जब वो मुझे गाली दिए थे तो मैं गई एप्लीकेशन देने के लिए रात में 9 बजे। उसके पहले तो तिवारी जी आ नहीं रहे थे। वहां पे जाने के बाद से इन्होंने बस एप्लीकेशन लिया है और 2 दिन के बाद तिवारी जी आए थे तफ्तीश के लिए। और 2 दिन के बाद आए तो मुझे उसके दरवाजे पे बुलाया कि बताओ ये बात सही है कि नहीं, और आसपास के सभी ग्रामीणों से पूछे थे। लेकिन जब उन्होंने क्रॉस एप्लीकेशन दिया है तो तिवारी जी बिल्कुल नहीं, किसी से भी नहीं पूछे हैं और उधर ही एक तरफा जाके वो जांच किए हैं। और जो इस टोले पे जो लोग रहते भी नहीं उनको गवाह बनाए हैं, जो कि उनके आ भगत में लगे रहते हैं, चमचे टाइप अच्छा, यानी जब आपने तहरीर दिया था तो तिवारी जी आए थे, जांच पड़ताल सारी चीजें किए, आपको उनके दरवाजे पे भी बुलाया हाँ, गया, मुझे वहाँ बुलाया गया लेकिन था। जब उन्होंने तहरीर दिया कि आप लोगों ने बच्चे को मार पीट के हाथ तोड़ दिया, तो आप लोगों को नहीं बुलाया गया, कोई जांच पड़ताल ऐसा बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, हम लोग को पता ही नहीं चला। 15 दिन बाद हम लोग को पता चला कि एप्लीकेशन दिया गया है। अच्छा जी, और ये स्थिति है भाई साहब। सोचिए, जब ये दर्ज करवाने के लिए आती है तो पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन ऐसे इस देश में कार्रवाई होती है कि केस को झूठा ठहरा करके, केस को कमजोर बनवा करके दोनों पक्षों से मुकदमे लिख दिए जाते हैं। अगर तिवारी जी विवेचक हैं, अतुल जी विवेचक हैं, तो सही विवेचना करना चाहिए था, पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करने चाहिए, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सबसे राज की बात यह है कि दोनों लोग के मामले में वही विवेचक है, सेम विवेचक है, वही उस मामले को देख रहे हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा जी, जिस दिन अतुल तिवारी जी हमारे घर आए थे पिताजी का और मेरे पत्नी का सिग्नेचर लेने, उस दिन उनके साथ एक दरोगा थे राजकुमार सिंह। उन्होंने मेरे मुंह पे कहा था कि देखो भाई, निर्दोष ही फंसते हैं और तुम लोगों का व्यवहार गलत है, प्रधान ठीक है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि प्रधान किस हिसाब से ठीक है? क्या प्रधान इसलिए ठीक है कि उसने हमारे ग्राम सभा के जमीनों पे अवैध कब्जा किया है, सरकारी स्कूल की जमीन पे कब्जा करके प्राइवेट विद्यालय चला रहा है? क्या वो सार्वजनिक मार्ग 755 पे कब्जा किया है, 976 पे कब्जा किया है रामनगर में? इसके बाद तमाम गरीब लोगों की जमीनों को हड़प लिया है, जैसे जोखू है, जोखू गौड़ है। इसके अलावा एक जो है हमारे गढ़ी, जो हमारे घर के पीछे पोखरी थी, उसको भी हड़पने की कोशिश कर रहा था। और हमारे ग्राम सभा में मैं आपको बता दूं, आज तक 1 करोड़ 12 लाख रुपए आया हुआ है, लेकिन काम आप देख लीजिए हमारे गांव सभा को घूम करके 1 करोड़ का काम क्या मेरे गांव में हुआ है? एक सेकंड, इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं कि आप ग्राम प्रधान के गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अवैध विद्यालय चलवा रहे हैं सरकारी जमीन पे। आपका कहना है कि अवैध विद्यालय चला, जिसका कागज भी आपके पास सारी चीजें हैं, और अन्य जगहों पे कब्जा करवा रहे हैं, और आप इनके गलत नीतियों का, गलत कार्यों का विरोध कर रहे हैं, तो आपको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, इसी के लिए टारगेट किया जा रहा है। और अतुल तिवारी जैसे दरोगा उनका साथ दे रहे हैं। और राजकुमार सिंह जो आए थे, उन्होंने कहा था, मुझसे कहा था कि निर्दोषी फंसते हैं और निर्दोष को ही फंसा के वो चले गए। इसके बाद वो ये भी कहते कि तुम छोटे हो, जाके माफी मांग लो। मैंने कहा छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है सर, सही और गलत होता है। सही और गलत का फर्क समझिए, आप सही और गलत के लिए ही यहाँ पर वर्दी पहने हुए हैं। और मैं पब्लिक डोमेन से मुझे पता चला है कि राजकुमार सिंह ने कहा था कि इस ग्राम प्रधान का जो विरोध कर रहे हैं 4, 5, 6 लड़के, उनका कफन मैं अपने डिग्गी में लेके घूमता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं अपने जिले के एसपी महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे दरोगा को हमारे थाने में रख के हम लोग की हत्या करवाने की कोशिश करने में लगे हैं? अगर ऐसे दरोगा जो बोल रहे हैं कि जो प्रधान का विरोध कर रहा है, मैं उसका कफन लेके डिग्गी में घूम रहा हूं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो आज भी इस देश को गुलाम समझ रहे हैं? क्या इस जनता को, इस देश की जनता को गुलाम समझ रहे हैं? अपने आप को अंग्रेजों के जमाने का ऐसा ही समझ रहे हैं? तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश की जनता स्वतंत्र हो चुकी है। और जिस दिन इसी तरह से अगर चलता रहा तो ऐसे दरोगा के खिलाफ जिस दिन जनता नेपाल मोड़ में आ गई, तो वही कफन उनके लिए जो है कफन साबित हो जाएगा। ये भाई साहब, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। सोचिए कि ग्राम प्रधान के गलत कार्यों का आप विरोध करेंगे तो दरोगा जैसे लोग, जिनका मामला होता है कि निष्पक्ष जांच करके जनता की न्याय दिलवाएं, जनता के टैक्स के पैसों से तनख्वाह पाने वाले अधिकारी गलत विवेचना कर रहे हैं। और जैसा इनका आरोप है, रितेश सिंह का आरोप है कि वो कहते हैं कि मैं 3-4 कफन लेके चल रहा हूं जो ग्राम प्रधान के खिलाफ बोलेगा उसके लिए, तो हो सकता है कि इस गांव में कोई बहुत बड़ा घटना घटने वाली है, या हो सकता है जैसा इनके पूरे परिवार को लपेट दिया गया, फंसा दिया गया, इनके पिताजी को, इनके पत्नी को। इनका कहना है कि इनका घटना से कोई लेना देना ही नहीं है,
और इनको जानबूझ करके मामले में घसीट दिया गया और झूठे मुकदमे का शिकार बना दिया गया और आज भी ये लोग पीड़ित हैं। क्योंकि अभी आप कोर्ट में रहते हैं, सारी चीजें आप भी देख रहे हैं और आपको बार बार टारगेट किया जा रहा है, पूरे परिवार का नाम मुकदमे में डाल दिया गया, अपराधी बना दिया गया है। तो अब इस मामले को लेकर के और क्या कहना चाह रहे हैं इसको लेकर? मैं इस मामले को लेकर के एसपी साहब से मिला हूं और सीओ साहब से मिला हूं। मैं आगे आईजी साहब से, डीजीपी साहब से भी मिलूंगा, यहां तक कि मैं होम मिनिस्ट्री तक जाऊंगा, अमित शाह जी से मिलूंगा और मैं इस पूरे प्रदेश के न्यायिक कर्मचारियों का प्रदेश संगठन मंत्री हूं, जीत कर आया हूं। मैं अपने पैड पे मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए एक पत्र भी भेजा हूं। कुछ ही दिन में जो है अपॉइंटमेंट भी आ जाएगा। मैं मिल करके सारी चीजों से मुख्यमंत्री महोदय से अवगत कराऊंगा और इनके खिलाफ शिकायत करूंगा, मानवाधिकार आयोग को भी लिखूंगा। लेकिन इन्होंने मेरे परिवार के साथ जो गलत किया है, इनकी सजा इनको जरूर मिलेगी। बिल्कुल, मेरे भी मांग से ही रहेगी कि ऐसे लोग, अगर घटना हुआ है तो आप लिखिए, कोई ऐतराज नहीं है, आप दर्ज करिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर एक व्यक्ति सारी चीजें कर रहा है, पूरा परिवार कर रहा है कि इसको फंसाया जा रहा है, तो इस पे री इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। एक महिला को इसके आबरू से खिलवाड़ किया जाता है, गाली दिया जाता है, घोष दिया जाता है, धमकी दिया जाता है, उस मामले में जाती हैं, चूंकि गलत नहीं थी तभी जाकर के इनका मुकदमा दर्ज होता है। उसके बावजूद इनको फंसाने के लिए इनके परिवार के ऊपर तमाम मुकदमे लाद दिए गए हैं और आज भी ये परिवार परेशान है, इनके चाची परेशान है, इनके पिताजी परेशान है, सबको अभियुक्त बना दिए गए। चूंकि आप भी एक महिला है, सारी चीजें आपके साथ घटित हो रहा है, आपको ये लग रहा है कि आपके परिवार को पूरा गलत तरीके से फंसाया जा रहा है इसको लेकर के, तो क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत गलत तरीके से फंसाया गया। बात यह है कि वो मेरे पति को जान से मारने की धमकी 2023 से ही दे रहे थे। फिर 2023 में हम लोगों ने इग्नोर किया, 24 में फिर वही हुआ। तो फिर हमने ये सोचा कि अपने बच्चे और पति को लेकर मैं किनारे हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है, स्कूल जाएगा, वहां रोड पे रुकेगा, गाड़ी इधर आती नहीं है। तो वो जो उस दिन एसआई आए थे, तो हमने उनको यही बोला था कि सर मेरे बच्चे को भी वो जान से मारने की धमकी देते हैं। मान लीजिए वो स्कूल जाता है और उसके साथ कुछ घटना हो जाती है तो मैं क्या करूंगी। यही बात वो सुने हैं और देखिए उसमें किसी और का दिमाग नहीं, इसमें टोटल अतुल तिवारी का दिमाग है कि वो महिला ऐसे ऐसे करे, कुछ लिखवा देगी। तो इसलिए वो जाके खुद अपना विवेक से वो क्रॉस हम लोग के ऊपर जो एप्लीकेशन कराया। तिवारी यहीं आके बैठा था, वो क्या बोला था कि अगर आप लोग कुछ पैसे दे देते हैं तो मैनेज हो जाएगा। इशारों में बोला था, खुल के वो नहीं बोला था। अच्छा, मतलब अतुल तिवारी जो हाटा के एसआई हैं, उनका कहना था अगर कुछ पैसे दे देंगे तो मामला मैनेज हो जाएगा। 7 अगस्त रक्षाबंधन के दिन शाम को 7:30 बजे राजकुमार वहां बैठे थे और अतुल तिवारी यहाँ। और टोटल हर तरीके से वो ग्राम प्रधान का पक्ष ले रहे हैं, ये जान जाइए। उनको हम लोग 3 बार एप्लीकेशन दिए थे कि मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, लेकिन उन लोग कोई कार्यवाही नहीं किए थे। और उनका भतीजा निकेश जो गाली दिया था, हम लोग जाके बोले, फिर भी वो उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब बार हम लोग फोन किए जाके किए, तब 3 दिन बाद अतुल तिवारी आए थे। अच्छा जी सर। तो ये स्थिति है, सोचिए, जिस देश में पैसे मांगे जाते हैं मामले को खत्म करवाने के लिए और पैसे नहीं देने के कारण जिस मामले में समझौता चाहते थे समझौता नहीं होता है और इनको अभियुक्त बना दिया गया है, सबका नाम दर्ज कर दिया गया। एक 7 साल के छोटे बच्चे को साइकिल जो चला के गिरते हुए आया है, जिसका एफिडेविट भी दूसरे व्यक्ति ने दिया है और इनको मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। ये सारी स्थिति चल रही है क्योंकि जिन व्यक्ति ने अपना एफिडेविट दिया है, जिन्होंने घटना को देखा है, वो भी मौजूद है। थोड़ा आप भी सामने आ जाइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? शैलेश गौड़। ये शैलेश गौड़ जी हैं। इनका कहना है कि इन्होंने घटना के वक्त देखा था जो लड़का साइकिल चलाते हुए गिरा था पोखरे पे। ये घटना क्या है, क्योंकि आपने अपना एफिडेविट लगाया था। जी, हम अपने आंख से देखे हैं और साइकिल चलाकर गया लड़का, पीछे से छोटा लड़का दौड़ा कर गया और गेट के अंदर ना घुसा करके गेट पर लड़ गया, उसका केहूनी टूट गया। अच्छा। हम घर के लोग को भी बोले कि भैया इसका केहूनी टूट गया है। उसके बाद हम कह करके उसके बाद चले गए। उस दिन मुंशी है, उनके लड़के का तिलक था। हम ऐसे ही जैसे हैं ऐसे ही आए हुए थे पोखरे पे। हाँ, तो आपके आंखों के सामने वो लड़का दीवार से लड़ करके गिरा, उसका हाथ टूटा। लेकिन उस मामले को थाने में लिखवा दिया गया है कि इन्होंने और इनके परिवार ने, सब लोगों ने मिल करके बच्चे के हाथ को तोड़ा। इसकी घटना की सच्चाई क्या है? ये घटना गलत है सर। हाँ, गलत लिखा गया है जी, गलत लिखा गया है और इनके ऊपर जो भी कार्रवाई किया जा रहा है वो गलत है। अच्छा जी, तो आप इस मामले में क्या करें, चूंकि आप गवाह हैं उस मामले को लेकर के और इनके परिवार को फंसाया जा रहा है। हम तो सरकार से ही निवेदन करूंगा कि आगे की कार्रवाई जो भी है उसको सोच समझ कर किया जाए बस। जी। तो ये स्थिति है भाई साहब, जो गवाह लोग होते हैं, जो देखते हैं कि बच्चा साइकिल चलाते हुए गिरता है, सारा अपना एफिडेविट भी लगाए हुए हैं, इनकी भी बातों को अतुल तिवारी जो विवेचक है नहीं देखते हैं। ऐसे ऐसे गलत विवेचना करने वाले लोगों की वजह से इस देश में कितने बेगुनाह फंसते हैं, कितने बेगुनाहों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तमाम लोग बेगुनाही में बरसों अपना जीवन जेल में गुजार देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं और इस परिवार को ऐसा ही दोषी बना दिया गया
गया है। इस मामले में जो विवेचना किए हैं अतुल तिवारी, उनकी भी विवेचना होना चाहिए, उनका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि फर्जी मामले में अगर एक परिवार को फंसाते हैं, ग्राम प्रधान का पक्ष लेकर के अगर फंसाते हैं मिली भगत करके, तो उनका भी जांच होना चाहिए। क्योंकि हमारे टैक्स और हमारे सारी चीजों के बदौलत तो तनख्वाह पाते हैं और नौकर हैं जनता की, लेकिन अगर जनता के खिलाफ काम करते हैं उनका भी जांच होना चाहिए, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो अभी अंतिम मामले में आप क्या कहना चाह रहे हैं इसको लेकर के? मैं अंतिम बार यही कहना चाहूंगा कि अभी जिस दिन वो सिग्नेचर करने हमारे घर आए थे कराने, उसी दिन मैंने कन्हैया भैया से यानी शैलेश भैया से अब मिला था उनसे, और उस दिन काफी लोग वहां मौजूद थे। अनिल कुशवाहा जी थे, अवधेश सिंह जी थे, राहुल बरनवाल थे, अंगद कुशवाहा थे, राजू विश्वकर्मा थे, नन्हे खान थे, मतलब ऐसे तमाम लोग थे। सब लोग एक स्वर में बोले कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और ये गलत फंसाया गया। लेकिन इसके बावजूद जो है अतुल तिवारी जी ने ऐसा कुकृत्य किया है, जो उन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है और पद का भी गलत इस्तेमाल किया है थोड़े से पैसे के लिए। और मैं चाहूंगा एसपी साहब से और हमारे सीओ साहब से कि इस ऐसे दरोगा के आतंक से आप जनता को बचाइए और इसके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। और इस मामले में बस मैं फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहता हूं, बस फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाए और उसके बाद से फिर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ हो, अगर वो दोषी है, वो गलत कहानी बना करके एप्लीकेशन दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और लेकिन दरोगा जी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, बस यही निवेदन है। हमारा भी मांग से ही रहेगा कि सारी सच्चाई सामने, जैसा कि इस परिवार ने बताया कि इनको फंसाया जा रहा है, मामले का निष्पक्ष एक बार पुनः जांच पड़ताल हो और ये स्वीकार कर रहे हैं कि अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई हो, अगर ये दोषी नहीं पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। बदले में जिन लोगों ने इनको गलत तरीके से फंसाने का काम किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।